दोस्तों, हर पेरेंट्स चाहता है उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा फ्यूचर हो, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम की जो स्पेशली बेटी के फ्यूचर के लिए बनाई गई है। उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस स्कीम के हर छोटी बड़ी डिटेल, कैसे काम करती है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, क्या रूल्स है और कितना पैसा बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम कंपेयर भी करेंगे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न से, ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, गारंटीड रिटर्न या मार्केट बेस्ड ग्रोथ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बेटी के फ्यूचर के लिए सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलना चाहते हो तो बेटी की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। अकाउंट सिर्फ लड़की के नाम पे खोला जा सकता है, लड़के के लिए ये स्कीम नहीं है। बेटी चाहे 1 दिन की हो या 9 साल 11 महीने की, तब तक आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए ही अकाउंट ओपन हो सकता है और अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जाके इजीली खुलवा सकते हो। अब बात करते हैं डिपॉजिट रूल्स की। मिनिमम डिपॉजिट 250 हर साल की है और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर तक हो सकती है। आप कितनी बार डिपॉजिट करो वो फ्लेक्सिबल है, चाहे ईयरली करो या मंथली कर सकते हैं। बस टोटल 250 से 1.5 लाख के बीच होना चाहिए। लेकिन हर साल 250 मिनिमम डालना मैंडेटरी है, वरना अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो गया तो 50 रुपए की पेनल्टी देकर आपको उसे रीएक्टिवेट करना होगा। अब सवाल आता है कितने साल तक पैसा डालना होगा इस स्कीम में। तो आपको इस स्कीम में 14 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद कुछ भी नहीं डालना, फिर भी पैसा इंटरेस्ट के साथ ग्रो होता रहेगा। और जब अकाउंट को 21 साल पूरे हो जाएंगे तब मैच्योरिटी हो जाएगी और आप पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ विड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैसों की। कितना रिटर्न मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना में। मान लीजिए आप हर महीने 12,500 इन्वेस्ट करते हो। 12,500 इसीलिए क्योंकि साल भर में ये टोटल 1.5 लाख बनता है, जो इस स्कीम का मैक्सिमम लिमिट है। और सबसे अच्छी बात, ये 1.5 लाख आपको टैक्स डिडक्शन के लिए मिलता है अंडर सेक्शन 80C। मतलब सरकार भी चाहती है कि आप बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। अब इस स्कीम का स्ट्रक्चर समझिए। आपको सिर्फ 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, बस उसके बाद आप कुछ और पैसा नहीं डालोगे। लेकिन जो पैसा आपने डाला है वो इंटरेस्ट कमाता रहेगा अगले 6 साल तक। जब तक बेटी 21 साल की नहीं हो जाती, पैसा ग्रो करता रहेगा। तो अगर आपने बेटी के जन्म पर अकाउंट खोला और हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तो 15 साल में टोटल 22,50,000 के आसपास का होगा। और जब बेटी 21 साल की होगी तब आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 69 लाख। आप 22 लाख डालोगे और आपको मिलेगा 69 लाख के करीब मैच्योरिटी अमाउंट। यानी आपने ऑलमोस्ट 47 लाख के आसपास का प्रॉफिट बनाया होगा, वो भी बिना किसी रिस्क के। और सबसे खास बात, ये पूरा पैसा कंप्लीटली टैक्स फ्री है। न कैपिटल गेन टैक्स, न TDS, सब कुछ आपका। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इस पैसे को बीच में निकाला जा सकता है। तो हाँ, क्लास 10th के बाद या जब बेटी 18 साल की हो जाए तब आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बेटी की एजुकेशन या शादी के लिए यूज़ हो सकता है। उसके लिए एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा। और हाँ, जो इंटरेस्ट रेट वो आज के टाइम पे है वो है 8.2% का। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रेट 7.6% तक भी गया है और 9.1% तक भी आया है। तो रेट अप डाउन हो सकता है, लेकिन हमने ये कैलकुलेशन लिया है 8.2% पर। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जो आपको सेफ, सिक्योर और टैक्स फ्री रिटर्न देती है। आज 12,500 मंथली से शुरुआत करो और 21 साल बाद बेटी बड़े सपने देख रही हो तब उसके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 69 लाख होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों, जब हम सुकन्या समृद्धि योजना के रिटर्न्स देख चुके हैं 69 लाख मैच्योरिटी और
47 लाख का कैपिटल गेन, तो सवाल उठता है क्या म्यूचुअल फंड उससे बेटर रिटर्न दे सकता है। तो चलिए अब हम ELSS म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के साथ सुकन्या समृद्धि योजना का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पिछले सेक्शन में सुकन्या समृद्धि योजना का कैपिटल गेन बताया था वो ऑलमोस्ट 46,80,000 के आसपास का था, उसी को बेस माना है। अब हम देखेंगे 12,500 हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते 15 साल तक, तो क्या हम इस कैपिटल गेन से ज़्यादा कमा सकते हैं। अब आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड तो रिस्की होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप 21 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चले तो रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और ELSS कैटेगरी का सिलेक्शन इसीलिए किया गया है क्योंकि ये भी सेक्शन 80C के अंदर आता है, यानी सालाना 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो सकता है, बिल्कुल सुकन्या समृद्धि योजना की तरह। तो हमने यहाँ 4 अलग अलग सिनेरियो एज्यूम किया है क्योंकि फ्यूचर रिटर्न्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो पहला सिचुएशन है 8% एनुअल रिटर्न का, दूसरा 10% एनुअल रिटर्न के साथ, और तीसरा 12% और चौथा 15% रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अब देखिए हर महीने 12,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी 15 साल तक। इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देंगे 15 साल के बाद, बट जो पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा है वो कंपाउंडिंग करता रहेगा, बिल्कुल सुकन्या समृद्धि योजना की तरह। कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। हम 15 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे हर महीने 12,500 के साथ। 15 साल के बाद हम उस पैसे को वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो 21 साल तक का टेन्योर सेम रहेगा, बस मीडियन बदल जाएगा। एक तरफ गवर्नमेंट बेस्ड सेफ स्कीम और दूसरी तरफ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे हर एक सिनेरियो में म्यूचुअल फंड से एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिल सकता है और कौन सा प्लान लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बनाएगा और कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आप हर महीने 12,500 की SIP कर रहे हैं, तो 15 साल तक अगर आपने म्यूचुअल फंड से 8% एनुअल रिटर्न कमाया तो 15 साल बाद आपके पास कॉर्पस होगा 43 लाख के करीब का। अब यह पैसा आप अगले 6 साल के लिए इन्वेस्टेड छोड़ देंगे बिना कुछ और इन्वेस्ट किए। वो 43 लाख अगले 6 साल में कंपाउंडिंग से और ग्रो करेगा 8% रिटर्न के साथ। 6 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 69 लाख का और कैपिटल गेन हो जाएगा 25 लाख के आसपास का। पहले 15 साल में जो प्रॉफिट बना था वो था 21 लाख और टोटल कैपिटल गेन होगा 46 लाख का। अब पिक्चर यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है टैक्सेस के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना में ये 46 लाख का गेन पूरी तरह टैक्स फ्री था, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आज के रूल्स के हिसाब से LTCG टैक्स अप्रोक्स 12.5% का है। अगर आप 12.5% टैक्स माने तो 46 लाख का 12.5% टैक्स होता है 5.75 लाख, यानी हाथ में बचता है 40 लाख के आसपास का। लेकिन भविष्य में LTCG टैक्स बढ़ सकता है, हो सकता है 20% या 30% भी हो जाए। अगर 20% हुआ तो 9 लाख टैक्स देना पड़ेगा, बचेगा 37 लाख। और अगर 30% टैक्स हुआ तो केवल 32 लाख बचेगा। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप म्यूचुअल फंड से 8% रिटर्न कमाते हैं और LTCG टैक्स 30% तक चला जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटर स्कीम निकलती है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड से 10% का एनुअल रिटर्न कमाते हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा अप्रोक्स 61 लाख का। लेकिन अगर 30% टैक्स लगता है तो ये 49 लाख के अराउंड हो जाएगा। और अगर 12% मिलता है म्यूचुअल फंड से तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 89 लाख का। और अगर फ्यूचर में 30% तक LTCG चला जाए 71 लाख तक मिलेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड से 15% का रिटर्न कमा सकते हो तो आपका कॉर्पस बनेगा 1.5 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर 30% टैक्स देना पड़े फ्यूचर में 1.2 करोड़ के आसपास का पैसा आएगा आपके हाथ में। तो अब आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी वाइड है। बेस्ट केस सिनेरियो में म्यूचुअल फंड सुकन्या समृद्धि योजना से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपका रिटर्न कम रहा और टैक्स ज़्यादा तो सुकन्या समृद्धि योजना एक्चुअली म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर कर सकता है।
लेकिन हमने यहाँ LTCG 30% पकड़ा है, वो भी फ्यूचर का सोच के। अभी तो LTCG 12.5% है और वो बहुत ही रेयर केस होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% LTCG लगाए, बट फिर भी हमने वर्स्ट केस मान के चला है 30%। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, तो पहला है, अगर बेटी का पापा सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलता है, 1-2 साल या 5 साल तक पैसा भरते हैं और उनका देहांत हो जाए तो फिर क्या होता है? देखिए, इस स्कीम में किसी भी तरह का इंश्योरेंस कवर नहीं है। अगर बेटी के फादर की डेथ हो जाए तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, 2000, 2 लाख, 5 लाख, वो पैसा बेटी क्लेम कर सकती है, बस डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। एक और दिक्कत, मान लीजिए बेटी के फादर ने काफ़ी मेहनत से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इन्वेस्ट किया इस स्कीम में, लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है, उसका अपना डिसीजन मेकिंग डेवलप्ड होता है, तो वो पैसा उसके नाम पे है और वो बिना किसी से परमिशन के विड्रॉ कर सकती है पूरा पैसा। फादर की कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमारा मानना है कि इसमें जॉइंट सिग्नेचर सिस्टम होना चाहिए था, जैसे दोनों फादर और डॉटर की अप्रूवल मैंडेटरी हो। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना या म्यूचुअल फंड से कौन सा चूज करता, तो इसका जवाब है, मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च किया है, कंपैरिजन किया है और मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और SIP के थ्रू 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ELSS म्यूचुअल फंड आपको 71 लाख से 1.5 करोड़ तक का पोर्टफोलियो दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड का पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक होता है, उसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट भी है और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अच्छा इसीलिए कि ज़रूरत पड़ने पे पैसा मिलेगा, और नेगेटिव इसीलिए कि जब पैसा जल्दी हाथ लगता है तो लोग उसे कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं और बेटी के एजुकेशन या वेडिंग फंड का ऑब्जेक्टिव बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक गारंटेड स्कीम है जो 8.2% का एश्योर्ड इंटरेस्ट देती है और टैक्स फ्री भी है। अगर आपको सेफ ऑप्शन चाहिए जिसमें मार्केट का रिस्क ना हो, तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको थोड़ा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं और अगर आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है और आप 15 से 20 साल तक डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं, तो ELSS म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न मिल सकता है आपको। तो फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। मैंने यहाँ सिर्फ डेटा को लेके कंपैरिजन किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना प्रॉपर रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट लें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।